ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के एसपी ऑफिस से, जहां पर देख सकते हैं परिवार के लोग अपनी बेटी की जो है फोटो लेकर खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ममता की जो है मौत हो जाती है, जिसके बाद परिवार के लोगों द्वारा ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन मामला दर्ज होने के बाद भी जो है अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके बाद आज करनाल एसपी कार्यालय में जो है परिवार के लोग पहुंचे हैं। देखिए तस्वीरें। गिरफ्तारी की मांग करें, क्या कुछ कहेंगे? क्या हम तो यह कहना चाहिए, जैसी हमारी बेटी मारी नहीं उन्हें सजा मिलनी चाहिए है? जिस आलियत करके मारी नहीं है उन्हें जरूर सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। कौन लोग हैं वो और क्यों इस वारदात को अंजाम दिया था? जेठ जिठानी, हाँ। दो तीन ननंद, एक ननदोया, सात लोग थे। तो कोई गिरफ्तार हुआ अभी तक? अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं होया, कोई कार्रवाई नहीं करी गई। जो इंद्री का थानेदार है उसने पैसे खा रखे, वो उसने मारे उसमें नहीं करी, कोई बता नहीं सुना, वो सुनाई नहीं कर रहा। हाँ, वो उनके पक्ष में बोल रहे, हमारे पक्ष में नहीं बोल रहा। और जो हमारी लड़की मारी है उन्हें झूठ बोला हमारे से, का तो बीपी लो ऐसे मार देते हैं। फिर बिंद पाछा उन्हें फोन करा भी उसकी तनु का मौत होगी। वो कैसे होगी? कारण क्या था? परेशान करते थे वो? हाँ, जेठ करे था परेशान। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। मेरा नाम सुरेंद्र चौथ है और मेरी बहन थी। 31 तारीख को हमारे पास फ़ोन आया कि आपकी बहन ममता का बीपी लो हुआ था। हमने कॉल की चुकामा गांव की, पता चला कि मतलब बीपी लो के कारण मतलब वो मर गई है। लेकिन वहाँ जब देखा पूरा गांव पहुँचा तो वो मंजर कुछ अलग ही था। वहाँ वो मरी पड़ी थी और पूरा गांव चुकामा गांव उसके आसपास खड़ा था। वो एक तरह से शमशान में ले जाने के लिए तैयारी कर चुके थे और हमारी प्योंत वाले की थोड़ी सी इंतज़ार कर रहा था। तो उसके गले पे जो निशान थे वो ऐसा लग रहा था कि पूरा जो गला कवर था उन्हें मारी गई है किसी रस्सी के द्वारा। हमने वेरीफाई करने के लिए उसके हस्बैंड से बात करी। हस्बैंड के उसके बयान अलग अलग थे। वो एक तरफ तो ये कह रहा था कि फेसबुक पे कोई शिवानी नाम की कोई लड़की है, वो मेरे को धमकी दे रहा था, कोई फेसबुक पे आईडी है वो धमकी। दूसरी तरफ उसने बताया कि मेरा जो बड़ा भाई है उस मेरे बड़े भाई ने मेरे घर को उजाड़ा है, और दोनों बातों में उसका अंतर आया। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना एक बार बैठ कर बातचीत करी जाए। प्योंत गांव की और चुगामा गांव की दोनों पंचायतें बैठी और दोनों पंचायतों में उसकी रात को सिस्टर आई हुई थी, जो उसकी ननद थी, ममता की ननद थी। उसको बीच में बिठाया कि आप रात को यहाँ आए थे, आप पूरे मामले को बताया। उसने बताया कि मैं तो सवेरे उठी 5 बजे और मैंने तो ममता बाथरूम में आके पड़ी पाई है, बेहोश पड़ी पाई है। तो हमने पूछा कि भाई, पंचायत ने पूछा अगर बाथरूम में आके पड़ी पाई तो इस पर गले के निशान कैसे आए, जो पूरा गला कवर करे। उसने बताया कि ये गले के निशान तो वो पास ही कोई ईंट थी और ईंट लगी है, वो गले के निशान वो बता रहे। जबकि पंचायत ने पूछा कि गले के निशान तो यहाँ है, माथे पे चोट लगनी थी, सिर पे चोट लगनी थी, तो उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ था? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, उसमें खुलासा हुआ है कि उसको दम घुटने उसका मृत्यु हुई है और उस पर चोट भी नहीं है। पोस्टमार्टम में बाजू पे चोट है, सिर पे चोट है और उसको चोट लगी है। कुछ जो टीम है FSL की टीम भी आई, उसने भी जो देखा है कि जो कोई नुकीली चीज़ है, कोई नुकीली चीज़ के द्वारा, कोई रस्सी के द्वारा उसका गला घोटा गया है। लेकिन जो वहाँ एविडेंस दे रहे थे, जो बता रहे थे, वो कह रहे थे कोई नेजू है, वो नेजू ऑलरेडी वहाँ टंगी हुई थी, उसके द्वारा हमारा मानना है कि उसके द्वारा वो नहीं मारी गई। कोई एक व्यक्ति के द्वारा नहीं गए, वो पूरा परिवार उसने जो वहाँ खड़ा था और पूरे परिवार ने उसको। कोई भी गिरफ्तारी नहीं है? 1 तारीख को 302 में पर्चा दर्ज हुआ। लगभग 7-8 दिन बीत जाने के बाद भी आज भी किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस प्रशासन जो इंद्री SHO है, IO है, वो पुलिस प्रशासन आरोपियों के साथ मिले हुए है, लगातार लिपापोती का काम कर रहा है और लगातार ये दबाव डाल रहा है प्योंत वाले टीम के पास इन लोगों के साथ कि वो समझौता हो जाए किसी न किसी तरह। आज पूरा गांववासी SP साहब को मिले थे। SP साहब ने आश्वासन दिया है कि इस मामले की SI टीम गठित कर दी गई और अगले 3 दिनों में अफसरों की ड्यूटी लगा दी जाएगी और उसकी छानबीन कर दी जाएगी। उम्मीद है कि इंसाफ मिल जाएगा? हमें पूरी उम्मीद है कि जो जिला अधीक्षक है वो हमारे साथ अन्याय करेगा, दोषियों को सज़ा दिलवाएगा। और हमारा मानना है कि यदि अगर एक सच्चे मन से, एक सच्चे अधिकारी के तहत अगर वहाँ कोई छानबीन होती है, निश्चित तौर पर दोषियों को फांसी की सज़ा मिलेगी। प्रेग्नेंट भी थी ममता जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी वो,
और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक 8 साल का बच्चा था, लड़का था, और एक 6 साल का लड़का था। लेकिन बड़ी दरिंदगी से उनको हत्या करी है। हमें पूरा गांव आज एक गुहार लेके आया था एसपी साहब के सामने कि इस मामले की बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जाए, और एसआईटी टीम की जो गठित करने की बात कर रहे थे वो उन्होंने आज कोई कारण सामने आया कि क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया था? कारण पिछले कई महीनों से उसके जेठ के साथ, उसके परिवार के साथ तनातनी चल रही थी। इसमें पर्चे भी दर्ज हुए थे पिछले दिनों, लेकिन उस बात को सॉर्ट आउट कर लिया गया था। और जैसे ही वो सॉर्ट आउट किया, हमने सोचा कि चलो लड़की वहाँ बस जाएगी, लेकिन वो बसने की मतलब सिर्फ लड़की के मामले को देखते हुए वो बसाने की कोशिश करी। लेकिन चौगामा गांव के जो लोग थे वो बहुत ही एक तरह से जितनी उसकी निंदा की जाए उतनी निंदा कम है। तो फिलहाल आप देख